नमस्कार, तहकीकात न्यूज की खास पहल चुनावी जंग 2021। आज चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज लास्ट दिन है जिसमें प्रचार करना है। हम आए हैं राड़ी दक्षिणी पंचायत में और मैं हूँ अम्बुजा। यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कुछ उम्मीदवार आज फेसबुक पे गेम खेल रहे हैं, कुछ उम्मीदवार अपने लिए वोट मांग रहे हैं। परंतु जिस उम्मीदवार से मिलने आए हैं ये पेशे से एक वकील हैं और वकालत एक ऐसा पेशा होता है कि आपकी सबके साथ कहीं ना कहीं तार जुड़े रहते हैं। वकालत के साथ साथ ये मुखिया चुनाव में खड़े हैं। अब मुखिया चुनाव में क्यों खड़े हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इनसे जान के मिलकर जानते हैं। नमस्कार सर। राम, हम अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और कहना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में हमने देखा है कि हर जगह। आपका पहले शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ दीप नारायण मिश्र। तो दीप नारायण जी, आपकी पंचायत का नाम क्या है? हम हुए राड़ी दक्षिणी पंचायत से। आपकी पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं, बताएं। हमारे पंचायत में 2 गांव हैं और एक छोटा सा टोला है। अगर मैं पूरी पंचायत की बात करूं तो यहाँ पे लगभग आबादी कितनी होगी आपकी? यहाँ वोटर 8,000 वोटर हैं, तो लगभग 15,000 की आबादी होगी। 15,000 के आसपास आबादी होगी। इस पंचायत के अंदर सबसे पहले तो ये बताइए, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्कूल की व्यवस्था कैसे बनाई हुई है, ये बताएं। नहीं, इस पंचायत में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। इधर हम अपने बच्चों का भी नामांकन करवाए हैं गांव के विद्यालय में, तो हमने देखा कि एक सेक्शन में 100 से अधिक बच्चे हैं और 2-3 वर्ग के ही बच्चे को बैठने की व्यवस्थाएं हैं। बाद बाकी सब नीचे चटाई पे ही बैठ रहे हैं आज तक। तो आपके तो यहाँ पे स्कूल के जाने का रास्ता भी बड़ा दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर बरसात के सीजन में बच्चे कैसे जाते होंगे स्कूल तक? हाँ, बहुत ज्यादा दयनीय है। बरसात में बच्चे नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ के प्रतिनिधियों ने कभी शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, स्कूल के जो रास्ते हैं उनको सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया आज तक? नहीं, आज तक कभी कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य होता तो दिखता ही, लेकिन कहीं आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। और अभी जो है गांव के लोग अपने सामाजिक स्तर पर सड़क को बनाए हैं, जबकि जो हमारे गांव में 2 विद्यालय हैं, जिनमें एक उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय भी हैं जो 10+2 हो चुकी है और जिसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष निवर्तमान मुखिया श्री राघवेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी देखभाल नहीं की गई। और अभी ग्रामीणों ने एक चलने लायक रास्ता अपनी मेहनत से और अपने पैसे से तैयार किया। पर वो रास्ता भी बरसात के सीजन जब हम यहाँ देखा था तो बरसात के सीजन में रास्ता शायद पैदल चलने लायक भी नहीं था। नहीं, बरसात में लोग नहीं चल पाते हैं। बरसात में चलने के लिए एकमात्र साधन ट्रैक्टर होती है। आपके पास ट्रैक्टर होगा तो आप स्कूल तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कि बिहार का ये जो पंचायत है ये 1947 की पंचायत लगती है, 2001 की पंचायत नहीं, कहीं से भी नहीं लगती। चलिए, आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? हमारे पंचायत में शुरुआती दौर में तो कुल 15 वार्ड हैं और 15 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए थे, लेकिन बाद में कुछ 2-3 आंगनबाड़ी को मर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। बाकी लगभग 12-13 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 15 वार्ड हैं। नल जल की व्यवस्था क्या सारे वार्ड में चल रही है? नहीं, नल जल की व्यवस्था किसी भी वार्ड में नहीं चल रही है और हमारे वार्ड में तो शुरू भी नहीं हुई, मतलब ट्रायल भी नहीं हुआ। कभी भी टोटी से एक बूंद पानी भी नहीं टपका। आपके वार्ड में तो टंकी फटी हुई थी, पानी कैसे निकल जाता है उसमें? सबसे बड़ी समस्या तो यही थी आपके वार्ड की। हाँ, नहीं, वो हमारे बगल के वार्ड है, वार्ड नंबर 3। तो सरकार के द्वारा लगभग 17-18 लाख एक नल जल पे खर्चा जाता है, परंतु इतना पैसा खर्चने के बाद भी आप लोग स्वच्छ पानी पीने से वंचित रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जो भी वार्ड सदस्य थे और जो सचिव थे, मुखिया जी थे, इन लोगों ने मिलकर घपला किया। सारे पैसा अंदर खाते में कर लिया। हाँ, सारे पैसे अंदर खाते में गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 3.5 फीट नीचे जमीन में पाइप डालना था, जो कि कहीं भी इतनी गहराई में नहीं डाली गई। हर जगह 1 से 1.5 फीट नीचे पाइप डाली गई, जो वाहन के आने जाने से भी फट गया। मतलब सामान्य प्रक्रिया, कागजों पर दिखाया गया है कि नल जल लगा दिया है, 200-250 घर में पहुंच गया है, परंतु दरअसल की बात करें तो उस नल के अंदर कभी जल आया ही नहीं है। हाँ, नल के अंदर जल कभी भी नहीं। चलिए, आपकी पंचायत के अंदर
अगर व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र है, पेपर ऑन दी पेपर है। वहाँ एक भवन भी बनी हुई है जिसमें वो गोबर का उपला बनाने के काम आ रहा है। वो वही पूरा आपको मिलेगा ठोका हुआ। बाद बाकी कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। तालाब के पास है शायद। हाँ, तालाब के पास है, भूमि है, लगभग 18 कट्ठा भूमि स्वास्थ्य केंद्र के नाम है। लेकिन वहाँ कभी स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने शुरू में जब बहुत बच्चे थे तो देखते थे, एक आदमी आकर के बैठते थे, कुछ दवाएं भी मिल जाया करती थी। लेकिन लगभग विगत 15 सालों से ऐसी कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। अब आप ये बताइए कि आपकी पंचायत के अंदर पिछले 5 साल में क्या क्या समस्या रही और ऐसी कौन सी समस्या थी जो मुखिया जी दूर कर सकते थे परंतु मुखिया जी ने ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, मुखिया जी चाहते तो सारी समस्याओं को दूर कर सकते थे, लेकिन मुखिया जी ने कुछ किया ही नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 27 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन ऐसा तो हम लोगों को कहीं दिखा ही नहीं। और वो सड़क की भी समस्याएं दूर कर सकते थे, नल जल की तो उनको बनाना ही था, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी वो कर सकते थे, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना शिक्षा के क्षेत्र में किया। वो बहुत बड़े नेता हैं और उनको बाहर की नेतागिरी से फुर्सत नहीं है। और जो भी पैसा, जो भी फंड आया, वो सारे के सारे फंड उन्होंने गबन कर दिया धरातल पे। जब इतना फंड गबन किया, आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों को था कि हमें अगला चुनाव लड़ना है, पेशे से वकील भी थे, क्या आपने कभी इसके ऊपर कोई आवेदन दिया या कभी किसी प्रकार का कोई शिकायत पत्र दिया है? हाँ, हमने एक बार एक आवेदन दिया था। हमारे गांव में एक पैक्स का भवन बन रही थी और वो पैक्स का भवन शमशान की भूमि पर बनाई गई, जिस संबंध में हमने आवेदन दिया। फाइनली उन्होंने जो है सो ऐसा नहीं, वो फिर भी वो जिद पे अड़ गए और उन्होंने बनाया भी ही। एक गरमजरुआ खास भूमि को उन्होंने पंचायत आम सभा करके गरमजरुआ आम बना दिया और हमारी शमशान की भी भूमि चली गई। और उसमें ऐसी जबरदस्त राजनीति की उन्होंने किया जो हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आहत हो गए, बहुत ज़्यादा धमकी मिली, थ्रेट मिला। तो फिर हम इस विवाद को छोड़ दिए। हम सोचे कि ठीक है, जनता की अदालत में ही इनको लेकर के चलेंगे। नल जल पर भी आवेदन पड़ी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये नेताजी बहुत ही ताकतवर हैं। इनका जो निवर्तमान सत्ता है अभी बिहार में, उनमें उनका पहुंच है और अपने पहुंच के दम पे सबको दबाए हुए रहते हैं। कैसी पहुंच है, कैसी सरकार है? पिछले जो पंचवर्षीय थे, बड़े अतरंगी वादे इन्होंने किए थे कब्रिस्तान की जमीन पर, परंतु मुस्लिम वोटरों को बलगरा के इन्होंने वोट भी दिया। क्या वो वादा इन्होंने पूरा किया? नहीं, वो वादा भी उन्होंने नहीं पूरा किया, बल्कि हम लोगों का शमशान भी छीन लिया। मतलब कि कब्रिस्तान का वादा न पूरा करके और आप लोगों का शमशान घाट भी छीन लिया। हाँ, हम लोगों का शमशान घाट भी छीन लिया। मुखिया जी को क्या ये काम शोभा दिया? क्योंकि आज नहीं तो कल मरना तो सबको है, कल उनको भी कहीं ना कहीं जलाया जाएगा। तो क्या वो ये शमशान भूमि को बना सकते थे और उन्होंने बनाने का काम नहीं किया? हाँ, उन्होंने बनाने का काम नहीं बल्कि छीनने का काम किया। वो शमशान की भूमि बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा था, जिसपे हमारे गांव के बच्चे लोग थोड़ा खेल कूद भी कर लिया करते थे, दौड़ धूप भी कर लिया करते थे, जिसको उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। आपके कागज पर हमने देखा लिखा है कि समाज सेवी। आप ये बताइए, समाज सेवा के लिए आपने आज तक कौन कौन से कार्य किए? इनिशियली जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे तो मेरा ऐसा सोचना था कि हम गांव में ही रहेंगे और गांव में ही हमें जो कुछ भी करना है सो करेंगे। तो हम गांव में आए। उस समय में भी गांव में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय केंद्र सरकार की एक योजना थी कि हर गांव में दूरभाष लगेगा। तो हमने उस समय में ऐसा दूरभाष लगाया अपने गांव को। इसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, हमने लेकिन जोड़ा था। फिर हमने अपने गांव को का विद्युतीकरण भी करवाया। एक क्लास भी हम चलाते थे जहां बच्चों को पढ़ाया करते थे, बहुत कम शुल्क पे हम बच्चों को पढ़ाते थे उसमें। उसके बाद हमने खेती बाड़ी भी काम शुरू किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गांव की जीवन खेती से ही चलती है और उसमें जो कुछ भी हम पढ़ करके आए हैं वो अगर हम उन्हें बताएं, उसका उन्हें लाभ मिल सके, तो शायद ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी। तो हमने उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट किया, किसानों से संपर्क किया और बहुत सारी बातें उन लोगों को बताया, बहुत सारी नई चीज़ों को दिखाया कि आप ऐसा कर सकते हैं। और भी जहाँ जो भी होती है सो मैं करता ही रहता हूँ।
किसी गरीब की बेटी का विवाह करवाया या कभी किसी को ब्लड खून दिया आपने? नहीं, मैंने कभी किसी को खून नहीं दिया। पिछले 5 सालों में आपके यहाँ की सड़कें टूटी रही, किसी भी गली में नाली का व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या इसके ऊपर आपने कभी उंगली उठाई मुखिया जी के खिलाफ? हाँ, मुखिया जी के खिलाफ उंगली उठाई, लेकिन मुखिया जी बहुत ही सशक्त व्यक्ति हैं। सशक्त व्यक्ति होना एक अलग बात है, परंतु एक जन समूह के साथ क्या आपने वो कार्य किए जो आपको करना चाहिए था? हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे गांव के बहुत सारे युवा लोग वहाँ गए थे, मुखिया जी के यहाँ एक जनसमूह के साथ गए थे, जिन्हें बुरी तरह से वहाँ पिटवा दिया गया। वहाँ नरोज चौक पे जब पिटवाया गया तो उसके खिलाफ आपने कभी पुलिस में आवेदन या कुछ ऐसा दिया? नहीं, उसमें बहुत सारे लड़के लोग पढ़ने लिखने वाले थे, तो जिनके माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि हम अपने बच्चों को पुलिस प्रशासन या कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालें, तो इसलिए मार खा के सबके सब चुपचाप बैठ गए। ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ के मुखिया पूर्व विधायक के पोते रहे हैं, और जो सरकार है अभी बीजेपी सरकार में इनकी शायद हो सकते कहीं पहुंच होगी, अब लोगों का ऐसा मानना है, और ये अपने आप को बहुत बाहुबली नेता समझते हैं, परंतु इन मुखिया के अंदर आज भी इतनी पावर नहीं है कि हमारा सामना करे। आज तक हमारे से रूबरू होने से हमेशा बचे हैं। पिछले 5 सालों में जितने भी काम किए इन्होंने, हर काम के ऊपर सवाल कहीं नहीं खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर एक जो उम्मीदवार हैं ये बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने दबंगता के साथ काम किए हैं, किस प्रकार लोगों को पिटवाया गया है, युवाओं को पिटवाया है। मुखिया जी चुनाव पास है, युवा आपको जवाब देगा। आप ये बताएं कि चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दबाच्छा, जो ईवीएम के 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर कलम दबा। हाँ, 3 नंबर पे कलम दबाच्छा। आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि आप हमें जिताएं। हम एक कानून के जानकार व्यक्ति हैं। मैं ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं करना चाहूँगा जिससे जिस कोर्ट में, जिस न्यायालय परिसर में मैं रहता हूँ, वहाँ कभी हमें मुजरिम बन के जाना पड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। अब मुखिया जी से एक ही सवाल पूछते हैं कि 27 करोड़ में से अगर 7 करोड़ भी पंचायत को लगा देते तो शायद ये पंचायत आज कम से कम प्रधानमंत्री से एक आदर्श पंचायत का इनाम पा चुका होता है। तो जुड़े रहे हमारी न्यूज के साथ। और आपको लगता है कि दीप नारायण जी ने जो बातें कही हैं, ये बातें कर सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप इनको भारी वोटों से जितवाएं और एक अच्छा नेता और एक अच्छा मुखिया चुने, क्योंकि एक अच्छा प्रतिनिधि आपकी पंचायत में होगा तभी आपके पंचायत में विकास होगा। पिछले 5 साल में पंचायत पिछले जो व्यवस्था थी वो शायद आज से 20 साल पीछे जा चुका है। तो आने वाले समय में ध्यान रखें और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तक।